चंद्रशेखर आजाद की रैली देख घबराए नेता। लखनऊ में बुलाई गई मीटिंग, दिल्ली में भी हलचल तेज। न पिता पॉलिटिशियन, न पार्टी का साथ, न सर पर किसी भाई का हाथ, अपने दम पर खड़ा किया जन सैलाब। चंद्रशेखर हैं असली सेल्फ मेड नेता। लोग अभी से मानने लगे हैं अगला सीएम। क्या चंद्रशेखर बनेंगे पहले दलित पीएम? दलितों के उद्धार की डींगे हाँकने वाले इस देश में आज तक एक भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, जबकि देश में 22% आबादी दलितों की ही है। लेकिन 3.6% आबादी वाले समाज से 1-2 नहीं बल्कि 5-5 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या किसी का उद्धार उसे नीचे रखकर किया जा सकता है? इसलिए चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि जब तक सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होगी, विकास में भागीदारी नहीं मिलेगी। एक बार बाबू जगजीवन राम 1977 में पीएम बनते बनते रह गए, लेकिन बने नहीं। उसके पीछे की कहानी भी बताएंगे कि कैसे एक दलित नेता को रोका गया था। पर दिल्ली में संविधान बचाओ रैली के बाद एक सवाल देश भर में गूंजने लगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद इस देश के पहले दलित प्रधानमंत्री बनेंगे? इसका जवाब इन सवालों में छिपा है। नंबर 1, देश को सेल्फ मेड नेता प्रधानमंत्री पद पर चाहिए, जिस पर चंद्रशेखर आजाद खरे उतरते हैं। नंबर 2, देश को पढ़ा लिखा नेता प्रधानमंत्री पद पर चाहिए, चंद्रशेखर आजाद ने वकालत की पढ़ाई की है। नंबर 3, देश को ईमानदार नेता प्रधानमंत्री के तौर पर चाहिए, चंद्रशेखर आजाद आज तक भ्रष्टाचार का जिन पर कोई आरोप नहीं लगा। नंबर 4, देश को जमीन से जुड़ा नेता प्रधानमंत्री पद पर देखना है तो चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटते। नंबर 5, देश को गरीबों के साथ चलने वाला नेता प्रधानमंत्री पद पर चाहिए तो चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी 350 फ्री स्कूल चलाती है। ये तो तय है कि आने वाले वक्त में यूपी की राजनीति बिना चंद्रशेखर आजाद के नहीं चलने वाली है, और यह भी तय है कि वो पहले ऐसे सेल्फ मेड नेता होंगे जो कि हाल की राजनीति में उत्तर प्रदेश के शीर्ष पर तक पहुंचेंगे। हो सकता है कि किसी को आज ये बात हवाई लगे, लेकिन 10 साल बाद हमारी ये रिपोर्ट निकालकर आप दोबारा देखेंगे और कहेंगे कि जो बोला था सत्य बोला था। अगर यकीन नहीं है तो सेव करके रख लीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव सीएम बने उसके पीछे पिताजी का पूरा साम्राज्य था। मायावती सीएम बनी, उनके पीछे काशीराम जी का हाथ था। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उनकी पीठ पर आरएसएस के सर पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का हाथ था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, हम उन पर नहीं जाना चाहते। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के पास ना पैसा था, ना उनके सर पर किसी का हाथ था। वो अकेले खड़े थे, दलितों को एक ऐसा संगठन दे दिया जो उनके बाद भी जनता के लिए काम करता रहेगा। बसपा का ग्राफ गिरा तो एक ऐसी पार्टी दे दी जो उसका विकल्प बन सकती है। मायावती बूढ़ी होने लगी हैं तो चंद्रशेखर बोले ये समाज न कभी बूढ़ा हुआ है न कभी होगा, वो हमारी महापुरुष हैं, अब वो आराम करें, सारा काम अब हम पर छोड़ दें। लेकिन आकाश आनंद एक और नाम है जो दलित राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या आपको उनमें वो दम लगता है जो इस देश की दशा और दिशा बदल सकता है, या फिर चंद्रशेखर आजाद में उन दलितों को अपना भविष्य देखना चाहिए? क्योंकि जो काम बाबू जगजीवन राम न कर सके वो काम चंद्रशेखर आजाद कर सकते हैं, और वो किसी दूसरी पार्टी में रहकर नहीं हो सकता, अपने ही मिशन से हो सकता है। इसके पीछे की वजह आप बाबू जगजीवन राम के राजनीतिक करियर से भी समझ सकते हैं। वो 1971 की जंग के दौरान भारत के रक्षा मंत्री थे और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन कभी आपने उनका नाम सुना था? नहीं सुना था। वो हरित क्रांति के वक्त देश के कृषि मंत्री थे, लेकिन हरित क्रांति में कभी आपने उनका नाम सुना था क्या? नहीं सुना था। अगर यही काम किसी और नेता ने किया होता तो सोचिए उसके कितने गुणगान किए जाते। इसलिए अब लोग चंद्रशेखर में अपनी उम्मीद की किरण देख रहे हैं।